नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के एक अहम मोड़ पर बात करेंगे। 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सुबह माना जाता है। चलिए देखते हैं कि इस बड़ी घटना के पीछे क्या कारण थे और क्यों ये भारतीय इतिहास में इतनी अहमियत रखती है। 19वीं सदी के मध्य में भारतीय उपमहाद्वीप रियासतों और प्रांतों का मिलाजुला रूप था, सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में। जी हाँ, एक कंपनी, सीधे ब्रिटिश सरकार नहीं, बल्कि एक व्यापारिक कंपनी जिसकी अपनी सेना थी और जो इलाकों पर राज करती थी। सोचिए कितना तनाव रहा होगा। खैर, 1857 के विद्रोह की चिंगारी के कई पहलू थे। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि बहुत ही निजी और सांस्कृतिक भी। तात्कालिक वजह, एक नए तरह की राइफल कार्ट्रिज जिसमें जानवरों की चर्बी लगी थी, गाय और स्वर दोनों की, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए बिल्कुल मना थी। स्थानीय धार्मिक भावनाओं की इस अनदेखी ने आग लगा दी। लेकिन नाराजगी तो काफी समय से पक रही थी। भारी कर, गलत प्रशासनिक व्यवहार और कई राजाओं और सरदारों को हटाना, इन सब ने एक बड़े विद्रोह के लिए मंच तैयार कर दिया। 10 मई 1857 को जब मेरठ में सोल्जर्स कंपनी की सेना में भारतीय सैनिक ने बगावत कर दी, तो ये कोई अलग घटना नहीं थी। ये आज के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर भारत और उससे आगे के इलाकों में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस विद्रोह में समाज के अलग अलग तबकों के बीच अभूतपूर्व एकता देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम, किसान और राजकुमार, सब एक साझा दुश्मन के खिलाफ एक साथ हो गए। ये शहादत, रणनीतिक लड़ाइयों और अद्भुत बहादुरी की कहानियों का मिश्रण था। हालांकि इस विद्रोह को अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसने एक बड़ा बदलाव लाया। ब्रिटिश सरकार ने भारत का सीधा नियंत्रण ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर खत्म हो गया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि इसने एक राष्ट्रवादी आंदोलन के बीज बोए, जो अंततः दशकों बाद भारत की स्वतंत्रता का कारण बना। तो हम 1857 के विद्रोह को क्यों याद करते हैं? ये सिर्फ लड़ाइयों या नेताओं की बात नहीं है। ये प्रतिरोध की भावना की बात है, सम्मान और आजादी की लड़ाई की, जो आज भी हमारे अंदर गूंजती है। ये हमें सामूहिक कार्रवाई की ताकत और आत्मनिर्भरता की स्थायी इच्छा की याद दिलाता है। तो ये थी 1857